हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट निश्चित हो चुका है ना। ये 21/9 को कंडक्ट कराया जाएगा, 21/9 से 27। तो अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है फ्रेंड, ठीक है। इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड कि मैथ का बीपीएससी प्रीलिम्स में मैथ का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, है ना। हर साल 10 क्वेश्चन आपको मैथ से आते हैं, है ना। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठते हैं फ्रेंड, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो उनको मैथ बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड, मैं आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड। इस सीरीज में हम क्या करेंगे फ्रेंड, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना, बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड, मैं सिर्फ सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड, मैं साथ ही साथ क्या करूँगा, आपको जो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं इजीली आपको क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड मैं अभी 67 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं कवर करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको जो कॉन्सेप्ट आएगा फ्रेंड, उसको भी साथ साथ में क्लियर कराता जाऊँ। देखिए फ्रेंड, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है फ्रेंड, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर। सबसे पहला चीज है फ्रेंड, समचतुर्भुज है क्या, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, समचतुर्भुज होता है क्या, देखिए इस टाइप का हमको हमारा समचतुर्भुज फ्रेंड दिख, ठीक है। क्या क्या चीज इसमें दिख सकता है आपको फ्रेंड, देखिए पहला चीज क्या है, प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, किसी भी समचतुर्भुज में क्या होगा, आपका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल। यानी इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू पी क्यू। यानी ये चारों साइड जो है, क्यू आर, है ना, आर एस, एस पी और पी क्यू, ये चारों साइड क्या है फ्रेंड्स, सब इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप इसमें दूसरा प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो दोनों डायगोनल है ना, ये जो क्यू एस है और दूसरा डायगोनल है पी आर, क्यू एस और पी आर दोनों एक दूसरे पर क्या है फ्रेंड, लंब है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ये इसका सेकंड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड, इसका जो दोनों डायगोनल होता है, दोनों विकर्ण जो होता है फ्रेंड, वो जिस जगह पर मिलता है, मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, सपोज वो ओ पॉइंट पर क्या होता है फ्रेंड, एक दूसरे को बराबर बराबर बांट देते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में समद्विभाजित कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड कि Q और O का जो दूरी होगा, वही दूरी हमारा क्या होगा, O से लेकर के S तक, यानी QO बराबर क्या हो जाएगा, OS, है ना। और इधर उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड, PO बराबर क्या हो जाएगा, OR। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि एक विकर्ण पूरे QS विकर्ण, जैसे ये QS विकर्ण है, इसको मान लीजिए कि हम D मान लिए, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, डी बाई टू आधा आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस पी आर को सपोज हम ये डी बोलते हैं, है ना, स्मॉल डी, तो ये दोनों बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो समचतुर्भुज का एरिया निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला देखिए फ्रेंड, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी उसका बेस को उसके हाइट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर चूंकि बेस को हम क्या, बेस मतलब क्या होगा फ्रेंड, कोई भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। यहाँ पर साइड को हम ए बोले हैं, तो यहाँ ए इंटू एच हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये क्षेत्रफल हम कब यूज करेंगे, जब हमको उसका साइड मालूम होगा और उसका ये वाला वैल्यू, यानी ये जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उसके ऊपर, है ना, उस साइड पर जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये एच, इसका वैल्यू अगर हमको दिया होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इस पिक्चर से हम इसका एक दूसरा एरिया का फॉर्मूला आपको समझाते हैं, कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, इस पिक्चर में आपको ये एक ट्रायंगल हो गया फ्रेंड, मान लीजिए ये हमारा, इस पॉइंट को हम ओ नाम दे दिए, तो हमारा क्यू ओ आर क्या हो गया फ्रेंड, क्यू ओ आर हमारा एक ट्रायंगल हो गया। और ये कैसा ट्रायंगल हुआ फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड, किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस, आपने पढ़ा होगा, आधार गुना ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, अगर हम सपोज इस ओ आर साइड को हम बोल दें हमारा आधार है, और इस क्यू ओ साइड को बोल दें ऊंचाई, तो बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं फ्रेंड, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ओ आर। तो ध्यान से देखिए, ओ आर, अभी मैंने फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था कि समकोण समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है,
एक दूसरे को बराबर बांट देता है। उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, अगर हम इस पूरे डायगोनल को डी बोल रहे हैं तो ओ आर बराबर हम लिख सकते हैं डी बाई टू। आधा हो गया, आधा आधा बढ़ गया, यानी ये भी हो गया डी बाई टू और इधर वाला भी हो गया डी बाई टू। ठीक है, इसी तरह से देखिए फ्रेंड, अगर हम इस पूरे यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोले डी, कैपिटल डी, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई टू इंटू डी बाई टू, है ना। तो इसको हम किससे गुना कर दें, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी बाई टू। तो इस हिसाब से देखिए फ्रेंड, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ये डी इंटू डी डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए फ्रेंड, इस ऐसा ऐसा ट्रायंगल, ये कितना ट्रायंगल है, टोटल 4 ट्रायंगल मिलके हमारा एक समचतुर्भुज बनता है। अगर हमको इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, है ना, अगर हमको इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इस एरिया को क्या करेंगे, ये जो एरिया आया है इसको हम 4 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि ऐसा ऐसा 4 ट्रायंगल है ना, देखिए एक फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल और ये फोर्थ ट्रायंगल। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4 टू 8, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स फाइनली, देखिए ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया फ्रेंड, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उनके दोनों विकर्ण का क्या है, गुणनफल का आधा, क्या यानी 1/2 इंटू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। क्या फ्रेंड्स, ये आगे हम इसका एक समरी आपको दे देंगे फ्रेंड्स, अभी आगे हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक समरी बनाया हुआ है फ्रेंड, जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैंने एक समरी बनाया, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। क्या क्या हमने सीखा फ्रेंड अब तक, कि समचतुर्भुज का पहला प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड, सभी भुजा समान होता है, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा फ्रेंड्स, कि इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये दो चीज है, देखिए ध्यान, पहला तो समकोण यानी 90 का एंगल बनाता है, जैसा कि आपने देखा फ्रेंड इस पिक्चर में, ये वाला जो एंगल है वो कितने का बनता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, वो हो गया। और दूसरा क्या लिखा फ्रेंड, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जो मैंने बताया आपको, समद्विभाजित करने का मतलब ये और ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखा, आधा आधा बांट देता है ना, क्यू और ओ एस आधा आधा बढ़ जाता है, और इधर पीओ और ओ आर भी क्या होता है, आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा क्या है फ्रेंड, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए फ्रेंड, लिखा है कि अगर किसी समचतुर्भुज के चारों कोण को समकोण कर दिया जाए तो फिर वो वर्ग हो जाता है। ये इसका क्या मतलब है फ्रेंड, ये देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, समचतुर्भुज कैसा दिखता है, देखिए यहीं पर मैं समझा देता हूँ फ्रेंड, कोई भी समचतुर्भुज कैसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है। अब देखिए इसका चारों साइड क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है, हमने देखा पीछे चारों साइड बराबर होता है, इसी में बोल रहा है फ्रेंड। अभी देखिए फ्रेंड, इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं है ना। अगर हम इसको 90 डिग्री बना दें तो फिर ये कैसा दिखने लगेगा फ्रेंड, इस टाइप का दिखने लगेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। कहने का मतलब यही लिखा है फ्रेंड, कि अगर किसी समचतुर्भुज के कोण को समकोण बना दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, वर्ग बन। ठीक है, ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी लिखा है फ्रेंड, किसी भी समचतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, कोई भी दो लगातार कोण अगर हम लेंगे फ्रेंड तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। कैसे, देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है फ्रेंड, देखिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों मिला के क्या हो जाएगा, देखिए बोल रहा है कि एंगल क्यू और प्लस एंगल आर दोनों मिला के क्या हो जाएगा फ्रेंड, 180 डिग्री हुआ। यानी कोई भी दो लगातार अगर हम लेते हैं, यानी ये क्यू एंगल और प्लस आर एंगल, तो भी 180 हुआ। या हम आर एंगल को एस एंगल के साथ लेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 हो जाएगा, आर और प्लस एस। ये क्यों हुआ फ्रेंड, इसका एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब भी हमारा दो, देखिए यहाँ पर, देखिए फ्रेंड यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जब भी हमारा फ्रेंड दो लाइन पैरेलल होता है ना, समानांतर होता है, और उसको कोई थर्ड लाइन इस तरह से क्रॉस कर रहा हो, तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, किसी भी समांतर रेखा को जब एक तीसरा रेखा काटता है फ्रेंड, तो जो अंतः कोण का युग्म होता है ना, है ना, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, अंतः एकांतर कोण। इसका योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से फ्रेंड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, चूंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, ये दोनों समानांतर होता है ना, समानांतर है कि नहीं फ्रेंड, देखिए आप खुद समझिए, देखिए ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रेखा, है ना, ये वाला क्यूपी रेखा वो इस रेखा के क्या ऑटोमेटिक क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो जब दो समानांतर रेखा को फ्रेंड ये तीसरा लाइन काटेगा, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड ये बात हमको यहाँ पर
लिखा हुआ है कि किसी समचतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ देखिए फ्रेंड, किसी समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है फ्रेंड, पता है आपको, किसी भी आकृति का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, है ना। जैसे ये हमारा, मान लीजिए यही हमारा आकृति है, इसी को ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं। जैसे ये आकृति देखिए, इसमें चारों साइड कितना कितना है, ए। तो अगर चारों साइड को हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा, 4 है। ये हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज का परिमाप होगा। सिक्स देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जैसा कि हमने फ्रेंड आपको ऊपर दिखाया, मान लीजिए कि एक विकर्ण स्मॉल डी है और एक विकर्ण कैपिटल डी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, 1/2 इंटू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ठीक है, यही हमने यहाँ पर आपको समझाया फ्रेंड, कैसे आया था। ठीक है, वीडियो के लिंक में फ्रेंड मैं आप लोग को इस पूरे जो डॉक्यूमेंट इसका मैं पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा फ्रेंड, है ना, वहां से लिख सकते हैं। देखिए सेवंथ क्या है फ्रेंड, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अन्य सूत्र आधार गुना ऊंचाई। ये भी हमने फ्रेंड यहाँ पर देखा, है ना, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई से। ठीक है। अच्छा, ये 8 नंबर देखिए, अगर ऊंचाई निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड, दो तरीका से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हमने पढ़ा, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, अगर हमको ऊंचाई निकालना हो, ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल को हम क्या कर सकते हैं, आधार से भाग दे सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वही बात यहाँ लिखा है। अच्छा, 9 नंबर में ऊंचाई निकालने का और क्या तरीका हो सकता है फ्रेंड, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखिए एरिया का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है फ्रेंड, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार हम क्या होता है, भुजा के बराबर, और ऊंचाई मान लीजिए एच है, ए इंटू एच से भी निकलता है क्षेत्रफल, और हाफ इंटू डी से भी क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ से फ्रेंड देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का ये बात कर रहा है फ्रेंड, ये 9 नंबर में। यहाँ से अगर हम देखिए फ्रेंड एच निकालना चाहें, है ना, यहाँ से अगर हम एच का वैल्यू निकालना चाहें, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, और इसको बटे कर देंगे हम किसके साथ, भुजा के साथ। तो क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, ऊंचाई निकल जाएगा। कहने का मतलब, हमको एरिया नहीं भी पता है, हमको दोनों विकर्ण पता है ना, और एक हाइट पता है, तो हम उससे भी सॉरी साइड पता है, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड समचतुर्भुज का ये इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जाना क्या होता है समचतुर्भुज, का क्या प्रॉपर्टीज होता है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, मेन हमारा प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड, देखिए लिखा है इसमें, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ था। हमको क्या दिया हुआ है फ्रेंड, समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ। अगर हमको परिमाप दिया है फ्रेंड्स, तो परिमाप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे भुजा निकाल सकते हैं। कैसे, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा फ्रेंड, 4 गुना भुजा। यहाँ से अगर हम भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, भुजा बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि कितना हो गया, 13। यानी हमको, मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है, इसका हमको भुजा पता कितना हो गया, 13। अब क्या दिया हुआ है, इसका छोटा विकर्ण 10 है। ठीक है फ्रेंड, ये मान लीजिए छोटा विकर्ण है, इसको सपोज स्मॉल डी बोल देते हैं, तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, 10। तो पूछ रहा है हमको बड़े विकर्ण का मान, यानी ये बड़ा विकर्ण यानी कैपिटल डी का मान निकालना। ठीक है फ्रेंड, अभी जो लास्ट हमने जो ये जो रिलेशन बनाया था, इसी पे ही आधारित ये सवाल है, यही भी मैंने समझाया था फ्रेंड, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये सवाल को बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड समझना होगा। देखिए ये एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी समचतुर्भुज का जो भुजा का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड, है ना, समचतुर्भुज का जो भुजा का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए d²/2 और प्लस स्मॉल d²/2, है ना, इसके ये क्या होता है, बराबर होता है। ये कैसे हुआ फ्रेंड, देखिए समझिए, बहुत आसान है। देखिए ये हमारा मान लीजिए पॉइंट O है, ठीक है फ्रेंड। इस ट्रायंगल को देखते हैं फ्रेंड, ट्रायंगल QOR, ये देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड, ये वाला साइड हमारा क्या है, d/2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं d/2, उसका आधा हो गया, है ना। उसी तरह से ये वाला साइड को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, स्मॉल d/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड कि ट्रायंगल QOR में, QOR ये O पॉइंट हम मान लिए, इस ट्रायंगल QOR में जो हम ये किए हुए हैं फ्रेंड, छायांकित किए हुए हैं, इस QOR में अगर हमको QR निकालना हो फ्रेंड, है ना, या QR का स्क्वायर निकालना हो, तो आपको पता है कि ये QR क्या है, कर्ण हो गया। तो QR स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, OR स्क्वायर और प्लस QO स्क्वायर, है ना।
यहीं से देखिए फ्रेंड, हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ओ आर हमारा क्या है, डी बाई टू का, है ना, डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय फोर और प्लस कैपिटल डी स्क्वायर बाय फोर। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये एक्चुअली फ्रेंड गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये फोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप फ्रेंड ऐसे भी याद रख सकते हैं, फोर इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको फ्रेंड याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको मेरा कोशिश है फ्रेंड आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि इस टाइप का और भी प्रॉब्लम आप बना सकें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस फॉर्मूला से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए हमको ए का वैल्यू हमको साइड कितना दिया हुआ है, 13। हम इस ये फार्मूला से हम ये सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कैपिटल डी स्क्वायर बाय फोर प्लस, ये देखिए ये डी का मान हमको कितना दिया हुआ था, छोटी डी का मान 10, तो 10 स्क्वायर बाय फोर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड, ये देखिए 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय फोर प्लस ये क्या हो जाएगा 100 बाय फोर, यानी ये 25 हो जाएगा। इसको फ्रेंड इधर अगर हम ले आते हैं तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय फोर, कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय फोर, है ना। यहाँ से देखिए 144 इंटू फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर। तो अगर हमको डी निकालना होगा फ्रेंड तो क्या करेंगे, रूट अंडर करना होगा, 144 इंटू फोर। ठीक है, तो 144 का रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12, और फोर का क्या हो जाएगा 2, तो 12 इंटू टू क्या हो जाएगा फ्रेंड 24। यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो बड़ा वाला हमारा जो डायगोनल है वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 24 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला से आप इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट बना सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, है ना, इसको पॉज करके आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको फार्मूला याद है तो सीधे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, ये देखिए आप इसको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमको अगर ये प्रॉपर्टी पता है फ्रेंड कि किसी भी सम चतुर्भुज में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है 90 पे काटता है। ये प्रॉपर्टी अगर हमको मालूम है फ्रेंड्स, इससे भी हम ये सवाल को देखिए कैसे कर सकते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, हमको परिमाप दिया हुआ था, तो परिमाप से हमने भुजा निकाला था फ्रेंड 13, है ना। तो 13 हमको मान लीजिए ये पता हो गया, 13 13 13 13। ठीक है, और क्या पता होगा फ्रेंड, देखिए इसका एक विकर्ण हमको दिया हुआ था 10। तो देखिए अगर हमको एक डायगोनल दिया हुआ है फ्रेंड 10, तो उसका आधा हम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमको साइड पता है 13 और ये हमको साइड पता है 5, और हमको पता है कि ये कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, क्योंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है 90 पर काटता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हम देखिए हम ये वाला साइड पता कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए मान लीजिए ये ABC कुछ भी कर देते हैं, नाम दे देते हैं AOB कर देते हैं। ठीक है, तो OB अगर हमको पता करना है, हमको OB निकालना है। OB निकालने के लिए देखिए फ्रेंड आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब अदर दो साइड का हमारा क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। उस हिसाब से देखिए 13 हो जाएगा इसका वैल्यू। AO देखिए AO हमारा 5 हो गया, वो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड कितना इजीली बन जाएगा, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस OB स्क्वायर। यहाँ से देखिए 144 आ जाएगा OB स्क्वायर का वैल्यू, है ना, माइनस करके OB बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड, रूट अंडर 144, यानी कितना आ गया 12। अब देखिए ये हमको पता होगा फ्रेंड्स 12, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है फ्रेंड, पूरा डायगोनल। पूरा डायगोनल निकालने के लिए इसी को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 टू जा 24 आ जाएगा। तो यहाँ से भी फ्रेंड हम इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए 24। तो दोनों तरीका है फ्रेंड्स, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। अदरवाइज देखिए फ्रेंड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उससे भी आप किसी भी प्रॉब्लम को दूसरे ढंग से भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है फ्रेंड्स, सम चतुर्भुज से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप पॉज करके वीडियो में जहां आपको इच्छा हो फ्रेंड नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका PDF भी आपको फ्रेंड्स अवेलेबल करा दूंगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है फ्रेंड। इसमें देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर का कोई रेस है,
उसमें ए 8 की गति से दौड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा फ्रेंड रेस कितना का है फ्रेंड, 100 मीटर का कोई, है ना। ए क्या करता है, ए का स्पीड कितना है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, ठीक है। ए का स्पीड कितना है फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दौड़ता है, ए बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है ना। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, इसका देखिए मतलब आपको इस पिक्चर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए इस पिक्चर में मान लीजिए फ्रेंड ये ए है ना। ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी को 4 मीटर का शुरुआत करने का मतलब बी को वो ऑलरेडी क्या करता है, 4 मीटर आगे रखा है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, जिस समय ए हमारा 0 पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, उस समय बी हमारा क्या है फ्रेंड, 4 मीटर ऑलरेडी जो है वो उससे क्या है, आगे चल रहा है। यानी मतलब बी इस पॉइंट पर है। यही बात यहाँ पर समझा रहा है ना। यानी 4 मीटर का उसको क्या दिया है फ्रेंड, स्टार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देख ले, लिखा है फिर उसे 15 सेकंड में हरा देता है। बोलता है इसके बावजूद भी क्या करता है फ्रेंड, ए जो है फाइनल पॉइंट पे, मान लीजिए ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ए को फाइनल पॉइंट पे जो पहुंचता है, फिर भी वो बी को क्या करता है, 15 सेकंड से क्या करता है, हरा देता है। यानी ए पहले पहुंच जाता है। तो ये हम पहले निकालेंगे फ्रेंड्स कि ए को फाइनल पॉइंट पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम ए। तो समय कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो समय हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, देखिए 100 मीटर, और चाल हमारा ए का कितना है फ्रेंड्स, ए का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ यूनिट का ध्यान दीजिए फ्रेंड, यूनिट किसमें दिया हुआ है, ए का किलोमीटर प्रति घंटा में। तो लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। इससे क्या होगा फ्रेंड, देखिए ए का टाइमिंग हमको पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 18 फ्रेंड ऊपर चले जाएगा, पता ही होगा आपको। ये सेकंड में निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, 2 दूना 4, 2 18, यानी 45 सेकेंड। यानी हमको पता चल गया कि ए को कितना टाइम लगा है फ्रेंड, 45 सेकेंड। अब क्या बोलता है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था, ए जो है बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बी को जो है वो ए से 15 सेकेंड ज्यादा लग गया, यानी बी 15 सेकेंड लेट हो गया। यानी कहने का मतलब बी को कितना लगा होगा, तो बी को लगा होगा हमारा 60 सेकेंड, है ना। तो पूछ रहा है क्या हमको कि बी का चाल ज्ञात करें। तो बी का चाल अब हम निकालेंगे, तो बी का चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बटे समय। तो बी ने कितना दूरी ट्रेवल किया, देखिए बी, देखिए फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर 4 मीटर पर है, यानी बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल किया है। यानी बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओनली 96 मीटर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी के लिए दूरी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 96 मीटर, और टाइम उसको कितना लगा है फ्रेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड ये हमारा हो गया बी का चाल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 16/10। तो ये किस में आ गया फ्रेंड, मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको पता होगा फ्रेंड, 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ पर याद रखिए कि मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। और इसके विपरीत देखिए फ्रेंड, अगर किलोमीटर पर आवर है, उससे हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ये आपको शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, 2×9 = 18 ना, हो गया। और कटेगा, नहीं कटेगा, तो 144 डिवाइडेड बाई 25, ये कितना आ जाएगा, देखिए 25×5 = 125, 190 हुआ, फिर 175, 30 सेकेंड 150, यानी 5.76 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी का स्पीड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है यहाँ पर 5.76, ठीक है फ्रेंड्स। पॉज करके फ्रेंड जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप नोट करते जाइएगा। हाँ भी आपको कुछ इंपोर्टेंट लगे फ्रेंड्स, पॉज करके नोट करते जाइएगा। क्या दिया हुआ फ्रेंड, देखिए लिखा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है ना। 8 बजे फ्रेंड बोल रहा है, कोई घड़ी को सेट की है, हर 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे हो जाती है ना। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए 24 घंटा अगर एक्चुअल में होता है ना, तो वो घड़ी कितना आगे बढ़ जाता है फ्रेंड, 24 घंटा और 10 मिनट ज्यादा हो जाता है। ये दिया हुआ है। लिखा है कि सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है ना, यानी 1 PM दिखाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग टाइम जो इलेप्स हुआ, यानी जो टाइम हमारा बीता, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड जैसे इस पिक्चर से समझिए फ्रेंड, ये हमारा मान लीजिए फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा जो ऊपर वाला है ये हमारा करेक्ट वैल्यू दिखाता है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट वाला वैल्यू है, और जो नीचे वाला है वो हमारा इनकरेक्ट वाला है, ठीक है, इनकरेक्ट। क्या दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए
बोल रहा है कि 8 बजे घड़ी को सेट किया गया, यानी अभी देखिए फ्रेंड, मान लीजिए ये 8 AM का टाइम है, ये हमारा मान लीजिए 8 AM है, इसमें भी 8 AM हो रहा है, इसमें भी 8 AM हो रहा है, यानी दोनों में सेम है। लेकिन क्या बोलता है फ्रेंड कि 24 आवर के बाद, देखिए 24 घंटे के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, एक्चुअल में तो 8 ही बजेगा, लेकिन जो हमारा फॉल्स वाला वॉच है फ्रेंड, उसमें वो कितना दिखाएगा, उसमें हमको दिखाएगा 8 बज के 10 मिनट। कहने का मतलब यही बात लिखा है कि हर 24 घंटे में हमारा घड़ी क्या होता है, 10 मिनट फास्ट हो जाता है। यही करते हुए फ्रेंड्स बोल रहा है कि जब हमारा फॉल्स वाला वॉच में 1 बजा होगा, ये देखिए फ्रेंड, ये 1 PM है, ये हमारा मान लीजिए कि 1 PM है ना, जब फॉल्स वाला में 1 बजा होगा तो एक्चुअल में कितना बजा होगा, यही हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऐसे समझिए, देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा अगर बात करें फ्रेंड्स फॉल्स वाला घड़ी है ना, जो रॉन्ग वाला घड़ी है, उसके हिसाब से कितना टाइम बीता है, ये देखिए 8 बजे मिला था एक्चुअल, और अभी कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। 8 बजे सुबह से लेकर के, पहले तो यहाँ से यहाँ देखिए, 8 बजे सुबह से यहाँ तक आए 24 घंटा, और फिर इधर 29 घंटा। कहने का मतलब हमारा जो फॉल्स वाला वॉच है, उसके हिसाब से अभी 29 घंटा बीता है। ठीक है, देखिए फॉल्स वाला वॉच के हिसाब से कितना टाइम बीता है, 29 घंटा। ये देखिए 8 बजे से लेकर के 1 बजे कितना टाइम हो जाएगा, टोटल 29 आवर्स होगा। बट क्या एक्चुअल में भी 29 घंटा बीता है? बिल्कुल नहीं, 29 घंटा से कम ही बीता है। आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर 24 घंटा बीता था, यहाँ पर कितना बीत गया था, 24 घंटा 10 मिनट, है ना, 10 मिनट क्या हो गया था, ज्यादा दिख गया था। तो उसी तरह से जब हमारा इसमें दिखाएगा कि 29 घंटा बीता है, तो उस समय हमारा एक्चुअल में 29 घंटा नहीं बीता होगा, है ना। तो कितना टाइम बीता होगा, ये हमको निकालना है ना, उसके हिसाब से ही हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब हमारा फॉल्स वाला वॉच में 29 घंटा बीता है, तो एक्चुअल में कितना बीता है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया हुआ था फ्रेंड कि जब हमारा फॉल्स वाला घड़ी में 24 घंटा 10 मिनट बीत जाता है, तो एक्चुअल में कितना बीतता है फ्रेंड्स, ओनली 24 आवर्स, है ना, ओनली 24 आवर। यहाँ है ना, जब यहाँ पर 24 आवर 10 मिनट बीत गया, एक्चुअल में कितना बीता था, 24 आवर्स, है ना। तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं फ्रेंड्स, कि जब हमारा, है ना, इनकरेक्ट घड़ी के हिसाब से 24 घंटा 10 मिनट, इसको अगर हम घंटा में बदल लें तो क्या हो जाएगा, 24, और 10 मिनट को अगर बदलें तो 1/6 हो जाएगा, यानी 24 + 1/6 आवर। एक्चुअल में कितना बीता है, 24 आवर। बोल रहा है अगर फॉल्स वाला घड़ी के हिसाब से 29 घंटा बीत चुका है, तो एक्चुअल में कितना बीता है, यही निकालना है हमको। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर 24 + 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं फ्रेंड। ठीक है, मैं क्या बोला था फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा करेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट टाइम दिखाने वाला घड़ी है, और ये हमारा फॉल्स दिखाने वाला घड़ी है, रॉन्ग दिखाने वाला घड़ी। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा एक्चुअल में 24 आवर बीतता है ना, यानी 24 घंटे के बाद, देखिए आठ आठ बजे था सुबह, और ये 24 घंटे बाद, तो उस समय हमारा फॉल्स घड़ी के हिसाब से कितना टाइम बीत गया फ्रेंड, 24 घंटा और +10 मिनट, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, 8-10 दिखा रहा है। कहने का मतलब जब एक्चुअल में 24 घंटा बीता है, उस समय हमारा इस फॉल्स घड़ी के हिसाब से कितना टाइम बीत गया फ्रेंड, 24 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर इस फॉल्स घड़ी के हिसाब से टोटल कितना बीता है, ये देखिए 8 से लेकर के अगर हम बात करें फ्रेंड 1 तक, तो कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स घड़ी के हिसाब से कितना टाइम बीता है फ्रेंड, देखिए 8 बजे से लेकर के बोल रहा है 1 अभी दिखा रहा है, तो 8 से 1 के बीच में कितना टाइम हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। 8 से हो गया 24, और इधर कितना 9, 10, 11, 12, 29 घंटा। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर फॉल्स घड़ी के हिसाब से 29 घंटा बीता है, तो एक्चुअल में क्या होगा, 29 घंटा से कम ही बीता होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे देखिए फ्रेंड, जब फॉल्स घड़ी के हिसाब से 24 घंटा 10 मिनट बीतता है, उस समय एक्चुअली में तो 24 घंटा ही बीता है ना। इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए इसको अगर हम पहले आवर में चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा, 10/60 आवर के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 1/6 कट जाएगा, तो ये हमारा अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे फ्रेंड्स, तो लिख सकते हैं 145/6 आवर। ठीक है, कहने का मतलब जब फॉल्स घड़ी के हिसाब से इतना टाइम बीता है, तो उस समय एक्चुअल में कितना टाइम बीता है, ओनली 24 आवर। अगर हम एक का निकालेंगे पहले, 1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, तो 24, और ये क्या हो जाएगा, 6/145 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आवर। तो 29 घंटा के लिए हमको एक्चुअल में कितना बीता है, देखिए 29 घंटा के लिए, 29 घंटा के लिए अगर हम निकालेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम उनको 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 29 × 5 = 45, यानी
144/5, फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 दूना 10, क्या 44.8 आवर है ना, 28.8 आवर। इसको अगर हम लिखना चाहें मिनट में, फ्रेंड देखिए 28 आवर को आवर में लिख दिया, और 0.8 जो आवर है उसको अगर हम मिनट में लिखना चाहें, ये देखिए 0.8 आवर जो बीता है, इसको अगर हम मिनट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, कितना आ जाएगा 48 मिनट, 48 मिनट यानी 28 आवर और 48 मिनट, यानी एक्चुअल में अभी, है ना, जब हमारा फॉल्स घड़ी दिखा रहा है कि 29 घंटा बीत गया है, बट एक्चुअल में भी कितना बीता है, ओनली 28 घंटा 48 मिनट। उस हिसाब से एक्चुअल हम लोग टाइमिंग निकाल सकते हैं। ये देखिए 8 बजे में अगर हम लोग जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 28 घंटा और 48 मिनट, तो हमारा निकल जाएगा टाइम कितना, 12:48। ये हमारा इस प्रोसेस का क्या होगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन दिया हुआ है फ्रेंड, हमको इसका पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर आप फ्रेंड ध्यान से देखिए इस फ्रैक्शन में क्या है, अगर आप गौर कीजिए, 2 - 1/2 सेम चीज क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा दें, है ना, यानी 2 - 1, 1 के बाद देखिए फ्रेंड ये जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है जो ओरिजिनल वैल्यू है ना। ऐसे समझिए फ्रेंड, इस पिक्चर से समझिए, देखिए जैसे ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक दूसरा फ्रैक्शन हम लिए हैं, इसमें भी देखिए फ्रेंड सेम हो रहा है, 1 प्लस फिर 1/2 प्लस, अब देखिए 2 प्लस के बाद क्या है फ्रेंड, सेम फ्रैक्शन वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या इसको हम कोई सिंपल वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम इस पूरे फ्रैक्शन को मान लेते हैं एक्स के इक्वल, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, हम इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए अगर हम इसको 1 + 1 बाय, उसके बाद 2, फिर प्लस, यहाँ के बाद देखिए फ्रेंड यही फ्रैक्शन जिसको हम x बोले हैं, है ना, ये इस पूरे वैल्यू को हम x से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा फ्रेंड, x हो जाएगा। यानी इस वे में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू बना सकते हैं, यानी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस फंक्शन को हम, है ना, इस मतलब फ्रैक्शन को हम डिसकंटिन्यू करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 2 - 1 बाय, अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये पूरे वैल्यू को अगर हम सपोज x मान लिए हैं, पूरे वैल्यू को अगर हम x मान लिए हैं, वही ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू x। इस वे में क्या करना है हमको फ्रेंड, किसी भी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इसको सॉल्व करना क्या है, एकदम इजी है। ये देखिए 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1/x। यहाँ के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x इज इक्वल टू x² + 1। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा +-1। अब देखिए फ्रेंड +-1 तो आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स में देखिए दो पार्ट है, पहले सबसे पहले है 2, उसके बाद माइनस, और फिर 1/समथिंग, 1/समथिंग। तो देखिए फ्रेंड होता क्या है कि जब भी किसी चीज में 1/समथिंग लगा हुआ है तो वो क्या हुआ, एक से क्या हुआ, छोटा हो गया। यानी ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, एक से क्या होगा, ये वाला पार्ट हमेशा एक से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए ये वैल्यू है हमारा 2, और ये वैल्यू है हमारा <1। कहने का मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कभी भी ये निगेटिव जाने का चांस नहीं है। निगेटिव कब होता है फ्रेंड, जब किसी नंबर में उससे बड़ा नंबर को माइनस करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 2 में से माइनस कर रहे हैं किसको, <1 को, यानी एक से छोटा वैल्यू है ये वैल्यू जो भी होगा, बट वो एक से क्या होगा, छोटा होगा। उस हिसाब से दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ओनली +1, यानी हम सिर्फ प्लस वाले को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है
जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित हो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल आपको समझाया है। कोई भी नंबर अगर हमारा 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल होना है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर को तीनों के एलसीएम यानी कि 60 से डिविजिबल होना होगा, है ना। यानी कोई भी नंबर जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल है उसको क्या होगा फ्रेंड, 60 से भी डिवाइड होना होगा, यानी वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमको बेसिकली इसमें क्या करना है फ्रेंड, है ना, हमको तो वो नंबर ढूंढना है जो 60 से डिविजिबल है ना। तो 60 से अगर हम बात करें डिविजिबल है फ्रेंड, तो 60 का टेबल अगर हम लिखते हैं तो 60, इसमें 60 60 अगर हम प्लस करते जाए फ्रेंड तो आसानी से लिख सकते हैं, है ना। 60 फिर 60 जोड़े, है ना, फिर इसमें 60 जोड़ दिए, फिर 60 जोड़ दिए, फिर 60 जोड़ दिए, है ना, हो गया। देखिए अब इसमें से हमको देखना है फ्रेंड कौन कौन सा वैल्यू 200 और 600 के बीच है। ये देखिए ये हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। 600 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या लिखा है फ्रेंड, दोनों के बीच का संख्या लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल 6 नंबर ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कोई भी नंबर अगर किसी 3 नंबर से डिविजिबल होने का बात कर रहा है तो वो उसके एलसीएम से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यही ट्रिक हम लोग को यूज करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम से लिखा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नंबर 3⁴n और -4⁴n, ये किस डैश से विभाजित होगा, यानी किससे कटेगा। ऐसे प्रॉब्लम में देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान है ना, हम इसको ट्रायल मेथड से करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। देखिए यहाँ फ्रेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी हमको यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि एन का वैल्यू नहीं लेना है ना। सिर्फ क्या बोला है कि पॉजिटिव लेना है, तो एन का सबसे पहला हमारा पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो 1 रख के हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं। अगर हम एन की जगह पे 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना आ जाएगा, 3⁴ और -4 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, देखिए 81 और -64, तो कितना आ जाएगा 81 - 64, 17। बस आंख बंद करके हमको क्या करना है फ्रेंड, 17 पे बस टिक कर देना। इस तरह के प्रॉब्लम है फ्रेंड जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, वहां पर हम कोई भी एक वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, है ना। और हमेशा कोशिश करना हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेना है, हमेशा स्टार्ट क्या करना है फ्रेंड, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ लिखा था धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 लेके चेक कर लियो, है ना। ये फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिखा है कि दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर 256000 है और संख्याओं का योग 1000 है। इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहते तो क्या करते हैं फ्रेंड, वर्गों का अंतर, यानी ये देखिए मान लीजिए हमारा नंबर है ए बी, A² और -B², दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 256000, और संख्याओं का योग, तो योग को कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, A+B, ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड 1000, है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर आपको फार्मूला याद होगा, है ना, अगर आपको फ्रेंड फार्मूला याद होगा, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी दिया है फ्रेंड, ये देखिए, है ना, ये हमारा फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड। आपको मैं पीडीएफ कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने कई सारा फार्मूला लिखा है ना। इसमें से अगर हम ये फार्मूला देखें फ्रेंड, फार्मूला नंबर 3 क्या लिखता है, A² - B² इज इक्वल टू A+B इंटू A-B। ये फार्मूला को अगर हम फ्रेंड यहाँ पर यूज करें, है ना, तो देखिए हमारा प्रॉब्लम बन सकता है। हमको क्या है फ्रेंड, A² - B² का वैल्यू क्या दिया है 256000। अभी हमने क्या देखा फ्रेंड, इसको हम A-B इंटू A+B लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा 256000। अब देखिए फ्रेंड A+B का हमको वैल्यू क्या है दिया हुआ है, वो वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। A+B का वैल्यू कितना दिया हुआ 1000, गुना कर देंगे 1000 इक्वल टू क्या होगा 256333। इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो यहाँ से A-B बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 256। अब देखिए फ्रेंड इतना इजी हो गया बनाना, हमको A+B का वैल्यू पता हो गया 1000 और A-B का वैल्यू पता हो गया 256। देखिए कितना इजीली हम निकाल सकते हैं, A+B हो गया हमारा 1000 और A-B हो गया हमारा 256। हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमको बोल रहा है नंबर, दोनों नंबर पता करना। सीधे हम क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे जोड़ने पर।
लिखेंगे जोड़ने में। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1256। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 छके 12, 2 गुना 4, 628, है ना। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 और माइनस ए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1000 माइनस 628 कितना आ जाएगा, 372। यानी एक नंबर हमारा हो गया 628 और एक नंबर हो गया 372। देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए फ्रेंड आपको ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इसको एकदम आपको रिमेम्बर करना है, एकदम याद कर लेना, तभी इस तरह के प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये आप पॉज करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हाँ पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, या अदरवाइज मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। ये देखिए फ्रेंड लॉग का प्रॉब्लम है ना, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि लॉग ऑफ 32 टू द बेस रूट 2। देखिए फ्रेंड को पढ़ते कैसे हैं, इसको क्या पढ़ा हमने फ्रेंड, लॉग ऑफ 32 यानी 32 का लॉग टू द बेस, है ना, जिसका कि बेस क्या है फ्रेंड, रूट 2, है ना। तो लॉग में क्या होता है फ्रेंड, दो चीज होता है, एक होता है बेस और एक होता है वैल्यू। ठीक है, तो इसका हमको पूछ रहा है कि क्या होगा वैल्यू। इसके लिए फ्रेंड एक्चुअली लॉग का हमको कॉन्सेप्ट बताना होगा, है ना, तो उसके लिए हम अलग से बना देंगे वीडियो। फिलहाल हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं फ्रेंड, है ना। ये देखिए, ये फॉर्मूला फ्रेंड मैंने लॉग का लिया हुआ है ना। देखिए लॉग का कई सारा फॉर्मूला होता है, इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप समझ सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूला के हिसाब से फ्रेंड हम ये प्रॉब्लम को कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या है कि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। यानी जब हमारा बेस और वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड, n जो है वो आगे आ जाता है log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों ही फॉर्मूला का हमको इस प्रॉब्लम में यूज होगा। देखिए फ्रेंड हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log ऑफ 32 टू द बेस रूट 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, मैंने आपको बताया फ्रेंड कि जब बेस और वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे फ्रेंड, 32 को हम क्या करेंगे, रूट 2 के पावर में लिखेंगे, है ना। 32 को हम क्या करेंगे, रूट 2 के पावर में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, ध्यान से देखिए, 32 को आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 का पावर में अगर लिखना चाहें तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 को देखिए फ्रेंड, फर्दर आपने अगर आपको अगर पता होगा फ्रेंड कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, है ना। यानी फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो रूट 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 10। यानी 32 को अगर हम रूट 2 के पावर में लिखना चाहें तो रूट 2 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला फ्रेंड आपको लग रहा होगा इस टाइप का ये फॉर्मूला है ना, लॉग ऑफ m टू दी पावर n टू द बेस a अगर है तो ये n पावर क्या होता है फ्रेंड, आगे आ जाता है। उस हिसाब से ये जो 10 वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 10। अब क्या बच गया फ्रेंड, 10 सिर्फ आगे आ गया, तो लॉग ऑफ रूट 2 टू द बेस रूट 2। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या बोलता है फ्रेंड, कि जब बेस और वैल्यू सेम हो जाता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। उस हिसाब से फ्रेंड ये वाले हिस्से का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 10 इंटू 1 क्या हो गया 10। कहने का मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, देखिए लाभ हानि तो वैसे फ्रेंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी जो इंपोर्टेंट फार्मूला होता है उसको मैंने यहाँ फ्रेंड कलेक्ट करने की कोशिश किया है। आप वीडियो पॉज करके फ्रेंड समझ लीजिए। ठीक है, इसमें से देखिए फ्रेंड, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए फ्रेंड हेल्पफुल है ना। ये फार्मूला क्या देखते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये दो फार्मूला से हमारा फ्रेंड ये सवाल बनेगा। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, इस फार्मूला से अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, हम लिख सकते हैं कि एस टी का जो वैल्यू होगा, है ना, क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी, है ना। एक दूसरे फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस पी बाई सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 प्लस गेन परसेंट, इसको हम प्रॉफिट परसेंट में बोलते हैं, बाय 100, है ना। और इसी तरह अगर ये लॉस होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। इस फॉर्म में फ्रेंड इस फॉर्मूला को आप अगर याद रखते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए।
ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, एसपी और सीपी का जो रेशियो होता है फ्रेंड, क्या होता है, लॉस के केस में क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट अब 100, है ना, इसके बराबर होता है, देखिए, है ना, यहाँ मैंने बताया फ्रेंड, एसपी बाई सीपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाय 100। और गेन के केस में क्या होता है फ्रेंड, 100 प्लस गेन बाय 100। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आप याद रखिए, ठीक है। तो इस फ्रेंड से, इस फॉर्मूला से अगर हम करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% की क्या होती है, हानि होती है। यानी इसमें हमको क्या दिया हुआ फ्रेंड, बेचने पर, यानी हमको एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 45 नींबू का दिया हुआ है हमको 40 रुपया, 45 नींबू का 40 रुपया। तो एक नींबू का हमको देखना होता है हमेशा फ्रेंड, एक नींबू का कितना हो जाएगा, 40/45। एसपी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 40/45, ठीक है, बाय हो जाएगा सीपी। और इधर क्या देखिए, 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है फ्रेंड, 20, 100 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये देखिए 40/45 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 80/100 मल्टीप्लाई, इसको सीपी को अगर अंदर लिया तो इंटू सीपी हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये देखिए 40 दूना 80, है ना, तो 50 हो गया, यानी सीपी बराबर क्या निकल जाएगा फ्रेंड, 50/45, है ना। इसको हम कटा भी सकते हैं फ्रेंड, है ना, 5 9 जा 10, यानी हर नींबू का, एक नींबू का प्राइस कितना होगा फ्रेंड, कॉस्ट प्राइस 10/9। अब क्या पूछ रहा है, देखिए फ्रेंड, अब बोल रहा है कि 20% का अगर हमको प्रॉफिट चाहिए, है ना, 20% का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 24 रुपए में कितना नींबू बेचना होगा। अगर हम 20% का प्रॉफिट निकालते हैं फ्रेंड, है ना, 20% का प्रॉफिट के लिए एसपी कितना होगा, पहले वो समझ, ठीक है। एक बार फिर से फ्रेंड वही फॉर्मूला लगाते हैं, अगर एस पी बाई सी पी, इस बार हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो 100 प्लस प्रॉफिट अब 100 हो जाएगा। तो देखिए इस बार एस पी हमको पता नहीं है, सीपी पता है, सीपी हमको पता है, कितना हो जाएगा, 10/9। इधर देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भी सेम है, 20 दिया हुआ है फ्रेंड, है ना, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 20% का लाभ, है ना, 20% का लाभ, यहाँ से 20 हम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए एस पी बाय, ये हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/100। यहाँ से एस पी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 120/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/10, ठीक है, सॉरी फ्रेंड 9/10 नहीं, 10/9 से ही मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 3 9 हो गया, यानी देखिए ये आ गया 4/3। यानी उस हिसाब से हमको हर नींबू को क्या करना होगा फ्रेंड, 4/3 रुपीज में बेचना होगा। पूछ क्या रहा है फ्रेंड, ये देखिए पूछ रहा है 24 रुपीज में कितना बेचना होगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड, है ना, 3 नींबू को हम कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में, 4/3 का मतलब यही हुआ ना, 3 नींबू को 4 रुपये में, है ना। तो पूछ रहा है 24 रुपये में कितना, यानी उल्टा समझते हैं फ्रेंड, 4 रुपये में हम 3 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है, 24 रुपये में कितना, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो कितना हो जाएगा, 6×18, यानी हमको 18 नींबू को बेचना होगा 24 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला देखा फ्रेंड आपने, काफी इंपोर्टेंट है ना, इस पूरे फॉर्मूला में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड ये दोनों, ये 5 नंबर और 6 नंबर। इसको दूसरे फॉर्म में हम लिखे, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम में देखते हैं, क्या है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 58 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर रही है। इतने समय में यह एक राहगीर जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है को पार करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब इसमें क्या है फ्रेंड, एक ट्रेन है और एक आदमी है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी चल रहा है, ठीक है। ऐसे केस में फ्रेंड हमारा एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने फ्रेंड अपने एक वीडियो में पढ़ाया भी है ना, मोशन का वीडियो जो है फिजिक्स का, उसमें आप समझ लीजिएगा रिलेटिव स्पीड क्या होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड, रिलेटिव स्पीड के केस में जैसे कि आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दो केस हो सकता है ना। जैसे एक केस क्या हो सकता है फ्रेंड, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड, इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की जो है ना, ये लड़का एक्स की गति से मूव कर रहा है और लड़की वाई की गति से। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिलेटिव स्पीड, वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाता है, जुड़ जाता है,
इसी के विपरीत क्या होता है फ्रेंड, सेकेंड केस में देखिए यहाँ पर अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहा हो, ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यही वाला केस एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में, देखिए सेम दिशा में हमारा जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड, हमारा जो रेल होगा, है ना, हमारा जो ट्रेन होगा, उसका रिलेटिव स्पीड निकालना होता है ना। तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या है फ्रेंड फॉर्मूला, देखिए जब सेम दिशा में होता है तो माइनस करना होता है, तो एक्स माइनस वाई करने का मतलब दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक का स्पीड है देखिए 58 किलोमीटर पर आवर और एक का है 4 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, अगर हम निकालें तो 58 माइनस 4 दैट इज कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड। अब क्या दिया है फ्रेंड, बोल रहा है अगर इस गति से चल रहा है तो 110 मीटर लंबी ट्रेन को, है ना, 110 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन का लंबाई कितना है फ्रेंड, 110 मीटर, कितने समय में यह राहगीर को पार करे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, जब कोई ट्रेन किसी यात्री या किसी राहगीर को पास कर रहा है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है फ्रेंड, जितना उस ट्रेन का क्या होता है, लंबाई होता है। तो समय निकाल सकते हैं हम फ्रेंड, तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड, दूरी बटे 4। तो यहाँ पर दूरी कितना लेंगे फ्रेंड, जितना उस ट्रेन का लेंथ है उसी को ना वो पार कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ फ्रेंड, 110 मीटर, जबकि चाल हमारा कितना है फ्रेंड, रिलेटिव स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए यूनिट पे थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने पीछे बताया फ्रेंड कि 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड बन जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110/3 इंटू 5, 5 से बता देंगे 22/3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 7 पूर्णांक 1/3। हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 22/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए फ्रेंड आपका ऑप्शन में कहीं भी है नहीं है ना। पॉइंट में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 7.33 लिख सकते। पॉइंट में भी देखिए फ्रेंड नहीं है कोई भी इसके आसपास। तो अगर लगभग में बोलता है तो ये हो सकता है, पर फ्रेंड एक्चुअल आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम और भी इस तरह का आगे इस सेशन को फ्रेंड कंटिन्यू रखें। अगर हमारा वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड इसी सीरीज में हम आगे जो है नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके बाद 66 बीपीएससी का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे फ्रेंड। साथ में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बताते चलेंगे फ्रेंड, जैसे आज बताया। ये पीडीएफ मैं फ्रेंड्स के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फिर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।